बनर्जी इस बार फिर से अपनी सीएम की कुर्सी बचा पाएंगे या फिर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जबरदस्त कैंपेन स्ट्रैटेजी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को फायदा दिलाएगी या फिर कांग्रेस और सीपीआईएम इस इलेक्शन का पूरा गेम बदल देंगी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल के लेटेस्ट ओपिनियन पोल की और जानेंगे कि वेस्ट बंगाल में किसकी बनने जा रही है सरकार। तो वीडियो को एंड तक देखें और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स पिछले कुछ महीनों से देश की सबसे इंटेंस राजनीतिक रणभूमि बनी हुई है। एक तरफ है ममता बनर्जी की टीएमसी जो पिछले कई सालों से बंगाल की सत्ता पर काबिज है। दूसरी तरफ है बीजेपी जो बंगाल में अपना पॉलिटिकल फुटप्रिंट लगातार बढ़ा रही है और सरकार बनाने की कड़ी मेहनत कर रही है। वेस्ट बंगाल का इलेक्शन प्रेस्टीज का बैटल बन चुका है। एक तरफ नरेंद्र मोदी का चेहरा है और बीजेपी की पूरी मशीनरी है और दूसरी तरफ ममता बनर्जी का बंगाल मॉडल है। बीजेपी की स्ट्रैटेजी इस बार बिल्कुल क्लियर है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह बंगाल में लगातार रैलीज, रोड शोज और ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेंशन पर फोकस कर रहे हैं। बीजेपी का नैरेटिव करप्शन, लॉ एंड ऑर्डर और डेवलपमेंट पर सेंटर्ड है। बीजेपी बंगाल में अपने कैडर को स्ट्रॉन्ग करने, बूथ मैनेजमेंट इंप्रूव करने और हिंदू वोट कंसोलिडेशन पर भी काफी फोकस कर रही है। पार्टी को लगता है कि अगर वोट शेयर में थोड़ा सा भी स्विंग आया तो सीट्स में बड़ा जंप देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी अपनी सीट बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। ममता बनर्जी का पूरा पॉलिटिकल कैंपेन बंगाल आइडेंटिटी और वेलफेयर स्कीम्स पर बेस्ड है। इस कैंपेन में ममता बनर्जी के साथ एक और इम्पोर्टेंट फेस है अभिषेक बनर्जी का। अभिषेक बनर्जी ग्राउंड लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथन कर रहे हैं और यूथ वोटर्स को टारगेट करने की स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। टीएमसी का फोकस है वेलफेयर स्कीम्स, माइनॉरिटी वोट्स और रूरल सपोर्ट बेस को स्ट्रांग बनाए रखना। चलिए अब बात करते हैं बंगाल में किसकी बनने जा रही है सरकार। अगर लेटेस्ट IANS मैट्रिज ओपिनियन पोल की बात करें तो वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स में इस बार काफी इंटरेस्टिंग और क्लोज कॉन्टेस्ट देखने को मिल सकता है। ओपिनियन पोल के नंबर्स दिखाते हैं कि स्टेट में इस बार मुकाबला काफी टक्कर का होने वाला है और दोनों बड़े पॉलिटिकल पार्टीज अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। सीट प्रोजेक्शन पर नजर डालें तो टीएमसी को 294 सीट में से लगभग 155 से 170 सीट मिलने का एस्टिमेट दिया गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप वाली एनडीए को 100 से 115 सीट्स मिलने का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा बाकी छोटी पार्टीज और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को मिलकर 5 से 7 सीट्स मिल सकती हैं। अगर वोट शेयर की बात करें तो पोल के मुताबिक टीएमसी को लगभग 43 से 45% वोट शेयर मिल सकता है। वहीं एनडीए का वोट शेयर 41 से 43% तक रहने का अनुमान है। ये नंबर्स दिखाते हैं कि इस बार बंगाल में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बंगाल में ट्रेडिशनली सीपीआईएम और कांग्रेस जैसी पार्टीज भी मौजूद हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से इन पार्टीज की पॉलिटिकल स्ट्रेंथ काफी कम हो चुकी है। फिर भी ओपिनियन पोल के मुताबिक 13 से 15% वोट शेयर अदर्स को मिल सकता है। अगर ये वोट स्ट्रैटेजिक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में स्प्लिट हो गए तो ये बीजेपी और टीएमसी दोनों के रिजल्ट को इंपैक्ट कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, ममता बनर्जी बंगाल में अपनी सीएम की कुर्सी को बचा पाएंगी या नहीं, या फिर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की स्ट्रैटेजी बंगाल में बीजेपी को हिस्टोरिक विक्ट्री दिलाएगी? और क्या थर्ड पार्टीज इस बार किंग मेकर बन सकती हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और वीडियोस के लिए क्लिप न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।